हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट करीम फिर से हाजिर हूँ आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस पर कानून के एक और बहुत ही महत्वपूर्ण एपिसोड को लेकर के। आज के इस एपिसोड में मैं बात करूँगा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र यानी सक्सेशन सर्टिफिकेट के बारे में। सक्सेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, किन व्यक्तियों के द्वारा सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाया जाता है और किस संपत्ति यानी कौन सी प्रॉपर्टी को लेने के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, इन सारी बातों के बारे में कानून क्या कहता है, बहुत ही ब्रीफ में और बहुत ही आसान तरीके से आज के इस एपिसोड में बातचीत करने जा रहा हूं। तो जुड़े रहें आखिरी तक, देखते हैं कि इस संबंध में क्या कुछ कानूनी। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हों और पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें, जिससे कि इन फ्यूचर जो वीडियोस अपलोड होते हैं उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। और ये जो जानकारियां मैं अपनी वीडियोस में देता हूं आपको अच्छी लगती हो तो मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर अवश्य करते रहा करें, जिससे कि कानून की महत्वपूर्ण जानकारियां और भी लोगों तक पहुँच सकें। तो सक्सेशन सर्टिफिकेट, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, हम सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति अपने जीवन में विभिन्न तरीके की प्रॉपर्टीज बनाता है, चल संपत्ति, अचल संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। अनफॉर्चुनेटली जब किसी व्यक्ति की मृत्यु अपनी प्रॉपर्टी के संबंध में वसीयत किए बिना हो जाती है, यानी कोई व्यक्ति अगर अपनी प्रॉपर्टी की अपनी लाइफ टाइम पे वसीयत नहीं करता और उसकी डेथ हो जाती है दुर्भाग्यवश, तो उसके जो वारिस होते हैं उनके बीच में अक्सर प्रॉपर्टी के झगड़े देखने को मिलते रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वो कौन सी संपत्ति है जिसके संबंध में सक्सेशन सर्टिफिकेट बनता है। जैसा कि हम जानते हैं कि चल संपत्ति में आपके जो बैंक की एफडीज होती हैं, जो आपके शेयर्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं, इस तरीके की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो चल संपत्ति आती हैं। दूसरी तरफ घर, मकान, जमीन, जायदाद, प्लॉट वगैरह, एग्रीकल्चर लैंड, ये सब अचल संपत्ति होती हैं। ये जो चल संपत्ति है, चल संपत्ति का नॉमिनी बनाया जाता है। कोई व्यक्ति बैंक में खाता खोलता है, शेयर्स लेता है, एफडी करता है, डाक खाने में किसी तरीके का कोई एफडी या एनएससी वगैरह कोई भी जो इन्वेस्टमेंट करता है तो उसमें नॉमिनी बनाता है। अगर नॉमिनी किसी व्यक्ति ने बनाया है और उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो डेथ के बाद अगर कोई और वारिस पैदा नहीं होता है, नॉमिनी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता, तो वह रकम जो कि बैंक में है या शेयर में है या कहीं पर भी इन्वेस्ट है या इंश्योरेंस में है तो उस नॉमिनी को मिल जाती है। लेकिन अगर ऐसी सूरत में कोई व्यक्ति ऑब्जेक्शन करने वाला है, कोई और तीसरा व्यक्ति आके खड़ा हो जाता, कहता मैं भी कानूनी वारिस हूं, तो नॉमिनी को भी उस सूरत में इन्वेस्ट की हुई जो मनी होती है, वो चाहे इंश्योरेंस की मनी हो, चाहे बैंक में जमा हो, एफडी हो या कोई शेयर डिबेंचर हो, फिर नॉमिनी को भी नहीं मिलती। ऐसी सूरत में ज़रूरत पड़ती है सक्सेशन सर्टिफिकेट की, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की। और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए जो उनके वारिस होते हैं, वारिस फिर सिविल कोर्ट में जाते हैं, सिविल कोर्ट में एप्लीकेशन देते हैं। दूसरे पक्ष जो और अपने आप को वारिस क्लेम करते हैं उनको पार्टी बनाते हैं, कोर्ट उनको नोटिस जारी करती है। इसके बाद उसको अखबार में पब्लिकेशन भी कराती है, जिसको बोलते हैं गजट कराना, कि ये फला फला सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया गया है, अगर इसका कोई और वारिस हो तो न्यायालय में आकर के अपनी बात कहे। इस तरीके से कानूनी प्रोसेस होता है और कानूनी पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद, पूरी प्रक्रिया होने के बाद फिर न्यायालय उस व्यक्ति को जिसको समझती है कि हाँ ये लीगल वारिस है, उसके पक्ष में एक लिखित आदेश जारी करती है, सक्सेशन सर्टिफिकेट। ये सक्सेशन सर्टिफिकेट इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 372 के तहत अप्लाई किया जाता है और जारी किया जाता है। अब यहाँ पर हम नॉमिनी के लीगल स्टेटस के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वैसे मैंने नॉमिनी के संबंध में एक सेपरेट वीडियो बनाया था, डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप डिटेल में वहाँ पर जाकर के उसको देख सकते हैं। यहाँ पर हम ब्रीफ में बात कर लेते हैं कि नॉमिनी का लीगल स्टेटस क्या होता है। नॉमिनी किसी भी चल संपत्ति का लीगल वारिस नहीं होता, वह एक ऑक्युपायर होता है, यानी कि कस्टोडियन होता है। अगर कोई नहीं है, जहाँ पर कोई वारिस नहीं है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, बैंक में जो पैसा जमा है, जो इन्वेस्ट है, जो इंश्योरेंस की मनी है, इन तमाम अचल संपत्ति का जहाँ पर कोई वारिस नहीं है, कोई क्लेम करने वाला नहीं है,
कोई ऑब्जेक्शन एतराज करने वाला नहीं है, वहाँ पर इकलौता वारिस नॉमिनी माना जाता है और नॉमिनी को वो सारा पैसा रिलीज हो जाता है। लेकिन जैसा मैंने अभी पहले बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्शन करने वाला है तो फिर नॉमिनी को भी नहीं मिलता। इससे यही स्पष्ट होता है कि कानूनन नॉमिनी ओनर नहीं होता उस अचल संपत्ति, उस चल संपत्ति का। नॉमिनी एक कस्टोडियन होता है चल संपत्ति का। नॉमिनी कानूनी रूप से ओनर नहीं होता, उसको वहीं पर वो पैसा मिलता है जहां उसका कोई कानूनी वारिस नहीं है। तो ये होता है नॉमिनी का लीगल स्टेटस। यह सक्सेशन सर्टिफिकेट और नॉमिनी सिर्फ चल संपत्ति के लिए होता है, अचल संपत्ति के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं जारी होता। अचल संपत्ति का जहां तक लेने का संबंध है तो व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो पर्सनल लॉ होते हैं, धर्म के आधार पर जो कानून बने, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, हिंदू लॉ हो या क्रिश्चियन लॉ हो, उस पर्सनल लॉ के तहत अचल संपत्ति के लिए उसका वारिस डिक्लेयर होता है और उसका फिर बंटवारे का सूट दाखिल होता है, सिविल सूट, कि हम इसके वारिस हैं। सिविल कोर्ट में उसका केस जाता है और जहां पर जो उसका लीगल वारिस होगा, कोर्ट उसके पक्ष में फिर फैसला सुनाती है। तो यह थी साथियों एक महत्वपूर्ण जानकारी। मैं समझता हूं कि आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का सहयोग है कि मेरे चैनल में आप लोगों के साथ से, आप लोगों के ऑपरेशन से बहुत ही जल्द 50,000 सब्सक्राइबर पूरे होने जा रहे हैं। अगर इसी तरीके से आपका सहयोग बना रहा, आपका प्यार बना रहा, तो यह सब्सक्राइबर दिन पर दिन बढ़ते जाएंगे और यह कारवां भी दिन पर दिन बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। अनअकैडमी एक ऐसा ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर आपको कंप्लीट पैकेज मिलता है और भीड़ से अलग दिखकर अपने जुडिशियल ऑफिसर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन भी मिलता है जो स्ट्रक्चर्ड कोर्स के रूप में होता है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जो एक्सपर्ट एजुकेटर्स होते हैं, लॉ प्रोफेशनल्स, उनके द्वारा आपकी क्लासेस ली जाती हैं। यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी होती हैं, लाइव टेस्ट क्विजेज वगैरह भी होते हैं, लाइव इंट्रैक्शन होता है ड्यूरिंग द लाइव क्लास। अनअकैडमी यूट्यूब जुडिशरी पर भी आपको लॉ की क्लासेस मिल जाती हैं। अनअकैडमी पर रैपिड रिवीजन की सीरीज चलाई जाती हैं। एक्सपर्ट एजुकेटर्स के द्वारा रैपिड रिवीजन सीरीज के साथ साथ जुडिशरी के एग्जाम्स से रिलेटेड आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। अनअकैडमी पर टेस्ट सीरीजेज भी स्टार्ट हो चुकी हैं, फ्री टेस्ट सीरीजेज। स्क्रीन में आपके सामने डिस्प्ले है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अनअकैडमी में आपको समय समय पर T20 मॉक टेस्ट भी के प्रोग्राम्स भी मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट लिए जाते हैं, पूरा डिस्प्ले आपके सामने है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर जो लॉ के कोर्स सब्जेक्ट्स हैं उन सब की क्लासेस ली जाती हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पेनल कोड, इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, जूरिस्प्रूडेंस और लोकल लॉज, इन सारे लॉज की क्लासेस को यहाँ पर लिया जाता है। अनअकैडमी का जो पेड सब्सक्रिप्शन है वो अगर आप 1 महीने का लेते हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन अगर आप 24 मंथ का ले लेते हैं तो आपको बहुत ह्यूज डिस्काउंट मिल जाता है। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 18 मंथ और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये थी अनअकैडमी, जहाँ पर आपको कंप्लीट पैकेज मिलता है आपके जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन।